तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। एक समय की बात है, सुधा नाम की जो औरत होती है वह अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसका पति कोई भी काम नहीं करता है और घर पर सोता रहता है। सुधा एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत होती है। वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दे, इनको कर्म का महत्व समझाए। तो एक दिन की बात है, सुधा नाम की जो औरत होती है अपने पति को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, जब तक तुम कुछ आज कमा कर नहीं लाओगे तब तक तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब वह जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का होता है। वह घर से बाहर जाता है, जंगलों की तरफ जाता हुआ उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। वह सोचता है कि आज मैं उस सांप को ले जाऊंगा और उस सांप को देखकर उसकी जो पत्नी है वह डर जाएगी और आगे से कभी भी उससे काम करने के लिए नहीं बोलेगी। तो वह सांप को उठाता है और एक लाठी पर उसको घर ले जाता है। अब घर जाते ही वह अपनी पत्नी से बोलता है, लो ये कमा कर लाया हूँ। तो पत्नी बहुत खुश होती है और उस सांप को छत पर फेंक देती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है। वह सोचती है कि पहली बार मेरा पति कुछ कमा कर लाया है तो इसका कुछ ना कुछ हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो वह सांप को ऊपर फेंक देती है छत पर और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने सुना है कि तू हर कर्म का फल हर इंसान को ज़रूर देता है। तो मैं देखती हूँ कि मेरा पति जो भी कुछ कमा कर लाया है तो इसका फल हमें क्या देता है। तो कुछ टाइम बीत जाता है तो शाम को एक जो बाज होता है वह हीरो के हार को ले जाता हुआ वहाँ से गुजरता है। तभी उसकी निगाह सांप पर पड़ती है, तो वह उस कीमती हार को वहीं छोड़कर सांप को लेकर उड़ जाता है। तो सुबह के वक्त जब वह औरत ऊपर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक हीरो का हार पड़ा हुआ है जो बहुत ही बहुमूल्य है। अब वो समझ जाती है कि कर्म का हमें फल ज़रूर मिलता है, चाहे हम किसी भी तरीका का कर्म करते हैं हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। और वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि हे भगवान, मुझे आज से विश्वास हो गया कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म करे उसका फल ज़रूर मिलता है, या इस जन्म में या अगले जन्म में। तो उसका पति उस हीरे के हार को बेचकर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देता है। कल का एक बेरोजगार आदमी आज एक अच्छा व्यवसायी बन गया है, आज एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है। आपको पता है कि कर्म का महत्व है, आपको सब पता है, आपको पता है कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा, आपको पता है कि हम मेहनत करेंगे तभी हमको सक्सेस मिल सकती है, आपको पता है कि आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको ये भी पता है कि कोई भी आदमी किसी व्यक्ति से कुछ भी मांगता है तो वह उस समय भिखारी होता है, क्योंकि भिखारी भी कुछ ना कुछ मांग कर खा लेता है। तो एक ऐसा इंसान जो घर बैठे हुए किसी से मांग कर खाने की सोचता है, जो घर ना बैठे हुए भी किसी से मांग कर खाने की सोचता है, वह एक भिखारी की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो आपने यह वीडियो क्लिक की होगी, मुझे पता है, एक मोटिवेशन के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी ठहरा हुआ पानी निर्मल नहीं हो सकता, बहता हुआ पानी ही निर्मल होता है। पाँव मिले हैं चलने को तो पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म करे उसका फल उसको जरूर मिलेगा, चाहे वह कैसा भी कर्म करे, चाहे वह बुरा कर्म हो या वह अच्छा कर्म हो। हम देखते हैं हमारे आसपास जीव जनावर रहते हैं, चींटी, चैंटा, मधुमक्खी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मेंढक, ये सब रहते हैं। ये भी किसी ना किसी एक जन्म में इंसान थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि भगवान ने उनको इस तरीका का जन्म दिया। आपको इस जन्म में लगेगा कि ऐसी कर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हमको जिस तरह इस जन्म में भी इंसान का जन्म मिला है तो अगले जन्म में भी हम इंसान ही होंगे। तो आपकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एक जो मेंढक होता है, एक जो चींटी होती है, एक जो हाथी होता है, कुत्ता होता है, ये भी किसी ना किसी जन्म में इंसान ही होते हैं। और ये बुरा कर्म करते हैं तो इनको इस तरीका का जन्म मिलता है। तो आपको सभी को पता है कि बिगर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में। आपको कुछ करना है तो आप सपने देखो और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए उस कार्य में जुट जाओ, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति पहले सपने देखता है, उसके बाद वह उस सपनों को हकीकत बनाता है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको मेहनत करते रहना, आप कोशिश करते रह सकते हो। अगर आपको कुछ पाना है तो एक
अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो मुझे पता है तुमको मोटिवेशन चाहिए ना, तुम्हारा जो मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर ही है। इन वीडियो में आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये वीडियो आपको केवल एक ही रास्ता दिखा सकती है कि आपको कभी भी किसी भी गलत आदमी का साथ नहीं देना है। आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो। गलत के साथ खड़े रहेंगे तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, इसका कारण क्या पता है? इसका कारण है कि आपने कभी बड़े सपने देखे ही नहीं है। अगर आपने बड़े सपने देखे होते तो आपको कभी भी आलसीपन में नहीं रहना पड़ता, तो आप कभी भी गलत सोचते भी नहीं। ये सब गलत विचार आते हैं, ये सभी हमारे जो नेगेटिव थॉट आते हैं, हम जो गलत काम करते हैं, ये कब करते हैं? हम तभी करते हैं कि जब हमको एक छोटा कार्य मिल जाता है और हम उसी में ही खुश हो जाते हैं। आप कभी भी छोटे काम के लिए नहीं बने हैं। आपकी कीमत बहुत बड़ी है। अपने आप को पहचाने और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जुट जाएं, क्योंकि तुम्हारे जो माँ बाप हैं तुम्हारे सपनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें सफल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप भी सफल ही हो जाएंगे। वो भी मानेंगे कि हमने किसी ऐसे शेर को जन्म दिया है, किसी ऐसी शेरनी को जन्म दिया है जिसने वास्तव में मेरा जो सर है गर्व से ऊंचा किया है, और उनकी एक अलग वैल्यू बन जाए। आपके पिता की आपकी वैल्यू इस समय शायद ही मुझे लगता है कुछ नहीं होगी या कुछ होगी। अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो अपने आप की वैल्यू बढ़ाएं। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने दिमाग पर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका दिमाग अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका मन ऐसे कार्यों में लगता है जो टाइम वेस्ट करते हो। कोई भी व्यक्ति अपना जो मन है उस काम में कभी नहीं लगाना चाहता जिस काम में उसको सफलता मिलती है, क्योंकि उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको तो ऐसे ही राजा बनना है, ऐसे ही राजाओं की ज़िंदगी जीनी है। तो भाई मैं आप सबको बता दूं कि कभी भी आपको कुछ बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ही सही पर चलते रहो, अपने सपनों को बुनते रहो और सपनों को हकीकत में बदलते रहो। अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपको पता है कि इस संसार में केवल पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि अगर आपको अपनी जीवन में कुछ उखाड़ना है तो पैसे कमाओ, जितना हो सके पैसे कमाओ। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी मिल सकता है, तो उससे बोलो निकाल के दिखा पैसा हाथ का मैल है। ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको बड़ा करने से रोकते हैं। आप बड़ा करो, आप खूब सारे पैसे कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ। ऐसे लोगों की संगति में मत रहो जो खुद भी बड़े सपने ना देखते हो और आपको भी बड़े सपने ना देखने दें, क्योंकि यह एक ऐसा समय है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप कोई भी हो, आप किसी को भी अपना मानते हो, वह एक समय पर दिखाई देगा कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम कितने पानी में हो। तो भाई अभी मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप अपने जीवन में बदलाव लाकर एक अच्छे मार्ग पर चलें, एक सही मार्ग पर चलें। पैसा कमाओ, पैसे से अच्छी कोई चीज़ नहीं है इस लाइफ में। अगर आपके पास पैसा है तो सभी आपके हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई भी नहीं है। तो ऐसी संगति में मत रहो कि आप कुछ भी ना कर पाएं। जो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमा के ही खुश हैं और वह आगे कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हैं, तो वह फ्यूचर में बहुत ही गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड फिक्स हो गया है कि हम 30,000, 25,000, 20,000 इन्हीं में खुश हैं और इसी में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। तो मैं बता दूं कि फ्यूचर समय में इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो सपना बड़ा देके, सपने बड़े देखकर उसको हकीकत बदलने के लिए जुट जाएं अपने लक्ष्य में, और जितना हो सके पैसा कमाओ, पैसा बस। केवल पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर समस्या का हल एक चुटकियों में निकाल सकता है। तो बस मैं केवल इसी वीडियो में इसी के बारे में बात कर रहा था कि केवल आपको पैसा कमाओ, कर्म करो,
कर्म अच्छे करो और आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपने देखे होंगे बागेश्वर बाबा, उनको मीडिया ने कितना बुरा कहा, कितनी बुरी भली सुनाई, और वही इंसान आज लंदन में जाकर हमारे सनातन धर्म का विस्तार कर रहा है। तो पहले आपको रोका जाएगा, आपको टोका जाएगा, आपके बारे में गाली दी जाएंगी, पर आप अपने लक्ष्य से कभी मत हटिए और एक अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि एक अच्छा कर्म ही आपको अच्छा भविष्य दे सकता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण।